खैरियत से। तो इस समय दिवाली का माहौल चल रहा है, बहुत ही रौनक है। तो आप सबको भी दिवाली के जगमगाते दीपकों के साथ दिवाली की बहुत बहुत सी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। तो आ गई रे चटोरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से सबका दीपावली के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना है। आ गई रे चटोरी के इस शो के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम त्यौहार के हर खास खाना पकवान और मिठाइयाँ अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें, ताकि वो भी अपने यहाँ बना सकें। और हाँ, हर डिश पकवान और ख़ास खाना अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है तो हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल में देखें। दीदी, कौन सी मिठाई बनाने वाली हैं आप, आज हमें खिलाने वाली हैं? मिठाइयाँ तो सब बहुत बनाते हैं, और जब भी दिवाली आती है ना तो इतनी ज़्यादा मिठाई के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि ये त्यौहार ही कुछ ऐसा मीठा मीठा है। तो मैं बहुत सारी वैसे मिठाइयाँ तो हैं कि अलग अलग तरह के लोग मावा से और चीनी से और ये सब बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। अलग अलग मिठाई है कि बेसन का लड्डू है और पेड़ा है, बर्फ़ी है, काला जाम है। काला जाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो काला जाम। मैं भी। लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मिठाई उनको नहीं पसंद है, मीठा उनको पसंद नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, हाँ, ये नहीं कि एक खाना के रूप में नहीं कि पेट भर उसी को खाया जाए, लेकिन मिठाई मुझे बहुत पसंद है, कोई भी मिठाई हो। मुझे भी। मेरे जब बाबा थे, मैं छोटी थी, तो वो मिठाई, क्योंकि हलवाई थे वो और बनाया जाया करते थे, तो गणेशी नहीं आती है, हाँ। लाते थे। तो जब भी वो आते थे पहले अपनी पुटकी अलग रख के मुझे ढूंढते थे, क्योंकि जानते थे कि इसको बालूशाही और काला जाम बहुत पसंद है। हाँ। और अगर मैं खोल के रखूँगा तो पता नहीं कौन उठा ले जाए, कितने हैं कितने नहीं है, तो पहले इसको दे दूँ। तो मुझे पहले ढूंढते थे और मैं वही चीज़ें उठाती थी। हाँ। तो जब भी अक्सर ये बात होती है ना खाना बनाने की, खाने की, तब हमेशा ये बात होती है कि चूल्हा की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं कुछ एक ऐसी मिठाई बनाती हूँ, और मैंने पिछले साल से ही शुरुआत किया है इसको बनाना, जिसमें चूल्हे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वाह, ये तो बहुत अच्छी मिठाई होगी। चलिए आप बनाइए, फिर हम भी कल से शुरू करेंगे अपने। हाँ, तो अच्छी बात है कि आप सब बनाओ, इसलिए भी कि थोड़ा टाइम भी इसमें बचत होती है, टाइम तुरंत बन जाती है और चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमारे अलावा भी जो बच्चे हैं बाहर पढ़ते हैं, जैसे लड़कियां हैं बाहर पढ़ती हैं, और वो इस समय अगर अपने माँ बाप के पास और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये वाली मिठाई अगर बना के खा लें तो ये हो जाएगा कि हाँ, हमने कुछ खाया। क्योंकि दिवाली और मिठाई ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ बनाना। क्या क्या पड़ता है देश में? तो देखो, मैंने लिया है, ये है दूध पाउडर, ठीक है। और आप किसी भी बर्तन से मेजर बना सकते हैं, तो मैंने इन कटोरियों को ही यूज किया है। तो ये है दूध पाउडर। आप इतना अभी मैं इतना बना रही हूँ, और फिर और भी बनाऊंगी। पीसी हुई गरी भूरा भी बोलते हैं, आप बाज़ार में दुकान में आसानी से मिल जाती है। या कई बार ऐसे भी होता है कि कई लोग चाहते हैं कि उनका जो भी खाना हो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। पर ये है कि जब जल्दी की बात होती है ना, तो सीधे से आप बाज़ार से ही ले लीजिए। थोड़ा इसमें देखो ये रूखा हो गया है, नहीं तो इसमें क्योंकि गरी में तेल होता है ना, तो तेल होना चाहिए। लेकिन ये एक बाज़ार की चीज़ें हैं तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। तो ये है गरी भूरा, ये पीसी हुई चीनी है। अच्छा, घर में पीसी है आपने? नहीं, मैंने घर में तो पीसी नहीं है, इसको बनाने की विधि अलग है। पीस के नहीं बनाते हैं, पहले इसमें चाशनी बनाते हैं। चाशनी को इतना सुखाते जाओ, जब वो सूख जाएगी और बराबर चलाते बस जाओ, तो ये ऐसे ही निकल आती है। मैंने हाँ, तो मैंने बनाया नहीं है, मैंने बाज़ार से मंगा लिया है। और फिर ये कितना आपने पाउडर, मिल्क पाउडर लिया है? ये मैं बताई ना कि ये मेजर मैंने इसीलिए कटोरियों में बनाया है,
कि आप ये कटोरी में 1 कटोरी आप ये ले लीजिए दूध पाउडर, और 1 कटोरी नारियल पाउडर, और फिर ये है चीनी। तो चीनी मैंने बताया ही कि चीनी के लिए आप कम ज़्यादा मीठा के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने लिए हैं मेवे, ये हैं, इसमें है काजू है, बादाम है, और थोड़ा गरी भी लिया है, और ये है पिस्ता। इसमें जो वैसे बहुत सारे मेवे होते हैं, आप ऐसा मेवा लीजिए जो आसानी से कट जाए। तो जैसे कि बादाम मुलायम होता है, काजू मुलायम होता है, पिस्ता भी मुलायम होता है। वैसे भी लोग अपने हिसाब से डाल सकते, किसी को और भी अच्छे पसंद हैं तो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ। और फिर ये है घी। क्योंकि ये इसमें पानी का यूज नहीं होता है, तो इसलिए घी इसमें इस्तेमाल होता है। अभी के लिए मैंने इतना रखा है, अगर कुछ ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो हम फिर और ले सकते हैं। इसके अलावा ये हैं खाने वाले कलर। तो आप कलर, क्योंकि कलरफुल बनाना है, और ऐसी मिठाई होती है सही में जब बन जाएगी देखिएगा कि बिल्कुल बाज़ार से भी मतलब बाज़ार में अगर रख जाए तो समझ में नहीं आएगा दुकान में कि ये घर की बनी है या बाज़ार की बनी हुई है। तो ये कलर आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिया है नारंगी, लिया है पीला, लिया है पीला। के लिए कई बार हम ये भी यूज करते हैं कि हम हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो खाने में यूज होता है। ये है हरा। तो जो भी आपको पसंद हो, तो मैं तो तीनों कलर डालने वाली हूँ। तो है इलायची। इलायची इसलिए क्योंकि ये स्वाद बढ़ा देती है मिठाई का। तो मैं अक्सर जो भी मिठाई बनाती हूँ तो ये है, देखो इलायची मैंने पीस लिया है, 5 इलायची हैं ये, और पीस करके। तो अब हम इनको सबको एक साथ मिलाते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम डालते हैं, ये है दूध पाउडर, फिर डालते हैं ये गरी भूरा है। मैं चीनी अभी के लिए आधी डालती हूँ, क्योंकि पूरा डाल दूँगी तो शायद ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा, तो थोड़ा नॉर्मल मीठा करती हूँ। अच्छे से इसको मिला लीजिए। डालते हैं इसमें घी, और इसको अच्छे से इसलिए रखी हुई। ये दूध से हम इसको गूँथेंगे, थोड़ा दूध। वैसे भी चीनी इसमें पड़ी हुई है, दूध पाउडर है, तो वैसे भी बहुत ऑयल होता है, तेल होता है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा ही डालेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा हम डो तैयार कर लेते हैं। अब जैसे ये 3 कलर है ना, ये डो तैयार हो गया है। सफ़ेद भी मेजर हो सकती है, एक हमारा जो सफ़ेद रहेगा। अब हमारे 4 कलर तैयार हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं थोड़ा सा बनाना। तो क्योंकि मैं यही इसी में अपनी रोटी बेलती हूँ। ये कस किए हुए मसाले, मेवे, रोल बना लेंगे हम। बनके तैयार हो गया। अब हम इसको शुरू करते हैं कट करना, पीस काटना। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा देर रख देते हैं ना, थोड़ा सा अगर है, इन रोलों को फ्रिज में भी रख देते हैं तो ये और अच्छे, मतलब कि एकदम से टाइट हो जाएगा ये जो हमारा रोल है, और कट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं अभी रख रही हूँ, लाइट नहीं है।
वाह, थाली में सजी देखकर तो बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है, कितना जल्दी बने और हम लोग खाएं। तो चलिए चखिए, चटोरियों, देखिए कि कैसी बनी है मिठाई। जी, हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, और कितनी बनने जल्दी में खाएं। फटाफट मिठाई। जी जी, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊं, चखो कैसी है। वाह, बहुत अच्छी है। बहुत मिठाई खाया तो ये मिठाई का स्वाद जानते हैं। वाह, वेरी गुड। लो, मैं तुमको भी खिला रही हूँ। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बनी है सच में। मैंने पहली बार ऐसी मिठाई खाई है। लाओगी तब मैं अब मैं खाऊंगी। क्या तुम पूरी प्लेट खा हाँ रही हो? हाँ, मैं पूरी प्लेट खा लूंगी, अच्छी है। मुझको भी अच्छी लगती है। अरे नहीं भाई, अरे मुझे मेरी खाना। तो अच्छी अच्छा लो, एक पीस तुम ले लो, बाकी मैं खा लूंगी। अच्छा ठीक है, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो आप भी बता सकते हैं हमें अपनी पसंद की डिशें और ख़ास पकवान, लेकिन इसके लिए आ गई रे चटोरी शो को आपको देखना होगा, हमारे YouTube चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें ताकि हमारा हर शो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली बार किसी नए डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली सबको।